यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी थोड़ा सा 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो रखा है और 6 से थोड़ा कम हो रखा है, तो ब्लॉग शुरू कर दिया मैंने। तो आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक तो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ना मैं चाय बना कर लेकर आई हूँ। वैसे झाड़ू लगा लिया है, नीचे का काम तो शुरू कर दिए थे। 5:30 से पहले से उठ गए थे आज जल्दी मैं तो कर दिए थे काम शुरू। तो चाय लेकर के आई पतिदेव से, मैंने कहा छत में जाके पियेंगे। तो जल्दी से झाड़ू मारा मैंने, फिर उसके बाद चाय ले आई। यहाँ पे गोभी लेकर के आई हूँ। रात को एक गोभी लेकर के आए थे ना पतिदेव, साफ सी। तो मैंने कहा ना इसको कोड़ दो अच्छे तरीके से, ताकि आज ना गोभी के पराठे बनाएं। तो साफ़ सी थी, तो मैंने कहा चलो आज गोभी के पराठे बनाते। कब से खाई भी नहीं है, पिछले साल से। तो धो धा करके मैंने काट दी थी। तो यहाँ पे पतिदेव को पकड़ा दी, मैंने कहा तुम ना कोड़ दो इसे। चाय भी लेकर आई, इनसे बोल रही थी, मैंने कहा चाय पी लो। कह रहे हैं अभी पीता हूँ कह रहे थे। मैंने कहा मैं तो पीती हूँ मस्ती से। सुबह ना बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, मतलब पूरे बादल लगे हैं घनघोर। ये देखिए बारिश आने जैसा हो रखा है। मुझे ना थोड़ा जुकाम लग गया है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना बारिश में। पहाड़ और खेत कितने अच्छे लगते हैं ना, जंगल बड़े प्यारे से हरे भरे से। तो देखिए बादल लगे हुए हैं। तो छत से आ गए थे हम, फिर थोड़ी देर बैठे थे, ऐसी गप्पे मारे थे। ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी, बड़ी मस्त सी, अच्छा लग रहा था। पर मैंने कहा चलो 5:30 बजे से उठ के काम शुरू हो जाते हैं चाय के साथ। आज तो चाय के साथ ही हो गए थे, उठे थे पानी आनी पीने के बाद। फिर चाय बना ली थी, चाय बनने रखी थी, तो झाड़ू लगा लिया था। चाय पतिदेव ने ही बनाई थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मस्त से छत में बैठ करके आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो अब अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी कमर तोड़ मेहनत शुरू कर लेते हैं। सुबह सुबह तो कमर तोड़ ही मेहनत होती है, अनगिनत काम होते घर के। लेकिन आजकल पतिदेव हैं तो साथ में मिल करके दोनों कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है सुबह का। नहीं तो जब पतिदेव जाएंगे, जब भी जाएंगे, मतलब जाना तो है ही, तो ड्यूटी में तो क्या नाम बोलते, तब तो अकेले ही भैया छत में भी और नीचे भी हर चीज़ आगे पीछे सब कुछ देखना पड़ता है, अंदर भी बाहर भी। खुद ही अकेले ही देखो, अकेले ही करो, तो कमर तोड़ मेहनत हो ही जाती है। पर आजकल पतिदेव हैं तो थोड़ा आराम है, क्योंकि बाहर की सफाई वही करते हैं, कभी कभी अंदर की भी कर देते हैं हेल्प। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मैं सीधे जा कर के ना नहा लिया था। मैंने कहा मैं सीधे नहा ही लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ना बहुत था। तो इसलिए मैंने कहा मैं ना पूजा कर लेती हूँ, नहा ही लिया तो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आराम से बनाऊँगी। आटा मैंने गूँथ के रख दिया था और ये भी कोरी दिया था। तो अब पूजा करने के बाद ना, सॉरी किसी समय वो जैसा हो जा रहा है। पूजा करने के बाद फिर मैंने कहा अब इसको ना मैं मिक्स कर दिया था। इसमें मैंने हल्दी डाली है, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा गरम मसाला डाल रखा है, इसमें मैंने धनिया डाला है। तो इसको मैंने कहा मैं मिक्स कर देती हूँ, तो कर दिया मिक्स। तो अब यहाँ पे मैं ना बनाने लग गई थी पराठे। मैंने कहा बना ही देती हूँ, तो डबल वाले बनाती हूँ मैं। तो ये तो बहुत ही सूखा सा हो रखा था ना, तो यहाँ पे बनाने लग गई थी पराठे नाश्ते के लिए। तो ये देखिए गोभी के पराठे ना अच्छे लगते हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं। पर अभी मैं जैसे कभी कभी बनते हैं, कहाँ बनते हैं हमेशा। तो पिछले बार बनाए थे ना, पिछले साल कब बनाए थे, तब से अभी मैंने कहा पतिदेव को भी खिला देती हूँ, तो बना लेते हैं। मैंने कहा लेकर आए हैं तो खाली गोभी के पराठे ही सही हैं, सब्जी के ही बनाओ। साफ सी ना बहुत सुंदर सी गोभी थी। और मुझे ना गोभियाँ खरीदो ना फूल गोभी, तो मुझे साफ सी होती है ना, जो वही चाहिए होती है, बिल्कुल एक दाग भी नहीं देखती हूँ मैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे पराठे। तो नाश्ता पानी हो गया था दोस्तों। तो वो भी दोनों चले गए थे बाप बेटे उधर को, तो जा चले गए हैं। तो यहाँ पे मतलब चले तो काफ़ी देर गए थे। अभी पति पता नहीं किस काम के लाए थे, वो दोबारा चले गए। उसको छोड़ करके ऋषि को दोस्तों के साथ गया जो। ठीक है बादल लगे हुए, यहाँ पे कपड़े भी धो के डाल दिए। ये दोस्तों अभी मिल रही हूँ मैं आपको, 12 बजने वाले हैं। अब टाइम 12 बजे का हो रखा, और मैंने ना दिन बर्तन भी नहीं रख रखे अभी तक। टीवी लगा रखी थी, बस ऐसी ना लेटी हुई थी। आज ना मेरे गले में ऐसा दर्द हो रही। ठंडा पानी तो ऐसे पी नहीं रहे हम, क्योंकि छोड़ दिया है मैंने। अब बरसात शुरू हो जाती है ना, तो हम नॉर्मली पानी पीते हैं, ऐसी जैसे नल में आता है ना, वही वाला पानी पी लेते हैं। क्योंकि ठंडे पानी से ना गले में दर्द जैसा होने लग जा रहा है, थोड़ा सा ना पियो तो गले में ना दर्द हो जा रहा है। तो और ना जीभ में भी ना स्वाद ही जैसा नहीं आ रहा मेरा, पता नहीं क्या हो रखा है। और मौसम ना आज बारिश तो हुई नहीं है, मतलब बादल जैसे लगेगा, कभी धूप आ रही कभी छाँव आ रही, वही वाला हो रखा है।
तो अब 12 बज गया, सोच रही हूँ खाने पे क्या बनाओ। ये खाना बनाने का बड़ा बवाल है ना सच में। शाम को क्या बनाओ, सुबह को क्या बनाओ। यहाँ पर मैंने टीवी लगा रखी, दिन भर में खाना किचन का काम वाम करने के बाद ना ऐसी लेटी हुई हूँ। वो ही नहीं आ रही है शरीर में ना, एनर्जी जैसी नहीं आ रही है। तो सोच रही हूँ खाना तो बनाने क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ झोली और चावल बना लेती हूँ। तो वही बनाती हूँ, और तो क्या ही बनाओ। दाल तो रोज़ रोज़ दाल खा खा के ना अच्छा भी लगता है, कभी कुछ बनाओ कभी। तो मैं सोच रहा ना झोली चावल बना लेती हूँ। तो बेसन निकालती हूँ, उसे घोल के ना रख देती हूँ थोड़ी सी देर। तो फिर उसके बाद ना थोड़ा अच्छा हो जाएगा। पकौड़ी वाली बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पकौड़ी वाली अच्छी लगती है। तो चलिए फिर तैयारी कर लेती हूँ बनाने की, नहीं तो ना मैं ऐसी लेटी रह जाऊँगी। आज जान जैसी नहीं आ रही, फिर से शरीर में पता नहीं क्या हो रखा है। एक को ऐसा लग रहा है कि बुखार जैसा आ रहा है, फिर कभी एकदम से सही हो जा रही हूँ, कभी एकदम से लग रहा है कि तबीयत खराब हो रखी है। पर जीभ में तो स्वाद आ ही नहीं रहा बिल्कुल मेरे। तो चलिए फिर मैंने यहाँ पे ना टीवी खोल रखी है, तो बना लेते हैं, खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी टाइम था 12 बज के ज़्यादा ही टाइम हो गया था, 12 बजे से। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो पकौड़ी बना ली थी, थोड़ा सा मैंने एक आध थोड़ा सा ना जल भी गई थी। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने, गैस तेज कर दी थी ना, तो काली हो गई एक दो। तो चलिए बाहर को ले चलती हूँ। चावल भी मेरे पक गए थे और वो अपना आप पकती है अब। तो यहाँ पर देखिए बारिश शुरू हो गई है। तो ठंडा ठंडा मौसम हो गया, देखिए झमाझम खूब बारिश हो गई थी, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो मस्त बारिश अब तो कभी भी हो जाती है। रास्ता भी अब हमारा ना कीचड़ कीचड़ जैसा हो जाता है। तो गाड़ी स्लिप कर रही बोले थे ये भी रास्ते पे। तो यहाँ पे फिर ये राशन लेकर के आ गए थे पतिदेव। तो मैंने कहा चलो खाना सब्जी बनी। यहाँ पे खोला तो ना मैंने कहा लाल लाल सा क्या है, देखा तो ना हेलमेट। मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा कि लाल लाल सा इतना बड़ा क्या ला रखे। तो मैंने कहा चलो राशन को ना खाली कर लेती हूँ। सबसे पहले ना मैं मंदिर का निकाल लेती हूँ सामान। तो ये तेल है, तिल का तेल मंगाती हूँ ना मैं मंदिर के लिए। वैसे 1 kg रखा हुआ है, आज ही मैंने खोला है उसे। तो इसको भी मैंने कहा 1 kg और मंगाया था मैंने। बाकी थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने ऊपर ही बाती और तेल ना शिव जी के वहाँ पे जलाती हूँ दिया, तो वहाँ पर रख दिया था। तो ये धूप है, 3 पैकेट है 4 पैकेट है पता, धूप के हैं। बाती है, रोली मंगा रखी थी, रोली नहीं थी मंदिर की, कपूर नहीं थे। तो मैंने कहा ले आना सब कुछ। तो ये ले आए थे। ये एक मंगाया था मखाने का, तो 2 ले आए ये। तो मैंने कहा चलो काम ही आ जाते हैं ये भी, है ना। तो एक घी का डब्बा है। तो सामान आटा चावल तो पहले ही ले आए थे, क्योंकि पहले ख़त्म हो रखा था ना, तो पहले ही मंगा लिया था। और रिफ़ाइन का पैकेट मंगाया था, 5 kg का मंगाती हूँ ना, वो थोड़ा सा रखा हुआ है ऐसे। मैंने कहा और ले आओ करके, तो ले आए थे, नीचे रख दिया मैंने। और ये है चीनी। तो इतना ही सामान था, ज़्यादा मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया था इस बार। और से भी दालें आले ना मेरी फिर भी मैंने मंगाई ली थी, पर रखी हुई हैं और भी। तो यहाँ पे ये मेरी बन गई थी कढ़ी, देखिए धनिया डाल दिया है इसमें मैंने। तो अब मैं खाना बन के मेरा तैयार हो गया है, तो खा लेते हैं। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो अभी टाइम है शाम के 5 बजे हैं, सो के उठी मुँह धोया। तो मैंने कहा चलो देखिए मौसम बाहर का, अभी बारिश ना नहीं हो रखी है, ठंडा मौसम है। सामने ना रोपाई लगा रहे हैं, अब ना धान रोपते हैं बरसातों में ना, इधर को धान रोपाई होती है, तो शुरू हो गई है। तो मैंने कहा पतिदेव को मस्त कड़क चाय बना के पिला देती हूँ, क्योंकि आज एक गलती हो गई मुझसे। मैंने झोली बनाई थी ना कड़ी, तो उसमें ना यहाँ पे चीनी डालना है, उसमें नमक तेज़ हो गया। क्या मैंने गलती से ना 2 बार नमक डाल दिया। पहले मैंने नमक डाला था उसमें, तो उस समय ना वो पानी था उसमें ज़्यादा, तो नमक मैंने चखा तो कम लग रहा था मुझे, मैंने और डाल दिया। फिर वो थोड़ा सूख गई, तो ना नमक तेज़ हो गया था। आज खाना ना अजीब सा हो गया। पतिदेव से मैंने कहा तुम्हें चलो कड़क चाय पिला देती हूँ। नमक ज़्यादा वाला खाना खिला दिया था। तो यहाँ पे कड़क चाय बन रही है। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों, अच्छी अच्छी सी चाय पीने, साथ में बैठ के चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे। तो चाय ना बड़ी टेस्टी होती है, जब थोड़ा सा बनाओ ना तो अच्छी होती है चाय। तो चाय पी लेते हैं आप। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 5:30 और चाय पानी पी लिए हमने। चाय बनाई थी मस्त सी, और सो गई थी आज मैं 1-1.5 घंटा ना आराम से सो गई थी। खाना खाया ना, चौका बर्तन किचन साफ करके नींद आ गई थी मुझे इतनी भयंकर की, क्योंकि बारिश हो गई थी ना बाहर, और ठंडा वाला मौसम हो गया था, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो मुझको ना नींद आ गई थी, तो फिर ये भी सो गए थे। 4 बजे के टाइम पे मेरी नींद खुली फटाफट से। तो एकदम से उठो ना आजकल, तो मतलब बदन में ना इतना दर्द हो जाता है ना, ठंडा जैसा लग जाता है बहुत ही ज़्यादा, पंखे की वजह से ना, पंखे से भी होता है। तो आज ना मुझे जुकाम लग रहा है। जुकाम लग गया है।
आवाज़ थोड़ा अजीब सी हो रखी है। तो ठंडा जैसा लग रहा था तो मैंने कहा चाय बनाती हूँ चलो मस्त सी। तो फिर दिन में सो जाओ तो ना रात को नींद ही नहीं आती है और दिन में ना सो तो ना रात को बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो मैंने कहा चलो फिर चाय पी ली। चाय बना करके पतिदेव गए इधर कोई गए हैं चौराहे तक को, वहाँ पे बैठते हैं ना वो दुकान पे, तो वहीं से फिर इसको लेकर के आएंगे। चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे कर लेते हैं खत्म। कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।